नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी बहुत अच्छी है। आई होप आपको पसंद आएगी। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डर कर भाग जाने वालों को नहीं मिलता कुछ इस जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में ये जहान होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी नगर में 4 अंधे रहते थे। ये जो अंधे थे, इनको बेचारों को बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता था और ये कुछ काम धंधा भी नहीं कर पाते थे। इन चारों की शादी भी हो चुकी थी, तो इनकी बीवियां भी थी। अब ये कुछ काम नहीं कर पाते थे, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, तो काम तो क्या करें। अब इनकी बीवी इनको ताना देती रहती थी कि तुम जाओ, बाहर निकलो, कुछ कमाओ, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे हम आगे। वो इनको हमेशा ताने देती रहती थी, कुछ करने के लिए कहती रहती थी। अब वो बेचारे अंधे परेशान रहते थे कि हम तो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते, हम क्या काम करेंगे और कैसे हम धन इकट्ठा करेंगे। उन चारों ने एक दिन डिसाइड किया मीटिंग करके कि हम ऐसा करते हैं, हम किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर काम करते हैं। तो उन्होंने शाम को अपनी पत्नियों से कहा कि सुनो, हम कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। तो उनकी पत्नियों ने उनके लिए गर्म कपड़े, बिस्तर, सब कुछ और अच्छा अच्छा तरह तरह के भोजन बनाकर सामान पैक कर दिया और बांध के दे दिया। अब उन सभी के थैलों में वजन जो है ज़्यादा था, वो ठीक से उठा नहीं पा रहे थे। वो उनमें से एक अंधे ने दिमाग लगाया, उसका दिमाग चला कि सुनो, मेरा एक दोस्त है कुम्हार, कुम्हार के पास एक घोड़ा है, क्यों ना हम उनसे घोड़ा मांग ले और उस पर अपना सामान लाद कर ले चलें। बाद में उसको, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, कुम्हार को उसका घोड़ा लौटा देंगे। तो तीनों ने भी हामी भर ली और वो चले कुम्हार के पास। कुम्हार के पास दोस्तों एक्चुअली वो गधा था जिसको वो घोड़ा समझ रहे थे, क्योंकि उनको तो दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अपने दोस्त कुम्हार से कहा, भाई तुम्हारा ये घोड़ा मुझे दे दो, हम ना आने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। कुम्हार दोस्त ने कहा कि इसकी तुम्हें एक अच्छी कीमत मुझे देनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम दे देंगे। तो कुम्हार ने उसको गधा दे दिया और उन चारों ने अपना सामान उस अपने घोड़े पर लाद लिया और फिर चल दिए। वो चलते गए, ऐसे ऐसे 1-2 दिन तक वो चलते रहे। लगभग 3 दिन बीत गए चलते चलते उनको। फिर वो बहुत ज़्यादा थक गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहा और अपने घोड़े को उस पेड़ से बांध दिया और खाना पकाने में लग गए। वहाँ के एक शरारती तत्व ने उस गधे को पेड़ से खोल दिया और वो गधा जो है भाग गया। अब जब वो खाना पीना खाने के बाद अपने घोड़े को चारा पानी डालने के लिए गए और जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो घोड़ा है ही नहीं था। अब सभी ने पेड़ को अच्छे से टटोल कर देखा, उस पर कोई घोड़ा नहीं बंधा था। अब ये बात सुनकर चारों में बहस छिड़ गई, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कहा था घोड़े के पास सो जा, दूसरा कह रहा था मैं खाना बना रहा था तो मैंने तो तुम्हें कहा था घोड़े के पास सो जा। अब कम से कम आधे घंटे तक ये बहस उन चारों में चली। लास्ट में चारों ने सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, चलो हम खूब पैसा कमाएंगे और नया घोड़ा ले लेंगे। और ऐसा करते हैं, पहले अपने उस घोड़े को खोजते हैं। हम खोजेंगे, अगर नहीं मिला तो हम यहाँ के राजा के पास जाएंगे, राजा ज़रूर हमारी हेल्प करेगा और सुनेगा। तो ऐसा वो विचार कर ही रहे थे कि देखते देखते आसमान से बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज़ थी। उन चारों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, बारिश बहुत तेज़ है, हम आगे तो जा नहीं सकते, हमारे सारे ये जो सामान लेके आई है वो भी भीग जाएगा, हम यहाँ किसी लोकल के यहाँ पे शरण ले लेते हैं। यही विचार करते करते वो गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी, कच्ची झोंपड़ी थी। वहाँ पे एक शेर आ जाता है और वो झोंपड़ी जो थी बिल्कुल कच्ची थी, उसकी छत जो है टपक रही थी।
वो बुढ़िया अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, ना मैं शेर से डरती हूँ, ना मैं भूत से डरती हूँ, मैं तो टपुकड़ा से डरती हूँ। वो टपका जो लग रहा था वो उसको कह रही थी। अब ये बात शेर ने सुन ली। शेर कहने लगा कि ये बुढ़िया शेर से भी नहीं डरती, मुझसे भी नहीं डरती, भूत से भी नहीं डरती, अब ये टपुकड़ा क्या होता है? ये टपुकड़ा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझसे भी खतरनाक है। जो ये बुढ़िया मुझसे भी नहीं डरती और टपुकड़ा से डरती है, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, कोई शक्तिशाली है मुझसे भी ज़्यादा। अब वो यही सोचकर वो शेर जो है दुबक कर एक उसमें जो खाली वो था उसका बरामदा, उसमें आकर बैठ जाता है डरता डरता। अब वो 4 अंधे थे बेचारे, उनका सामान भी ज़्यादा था, वो एक दूसरे की बाजू पकड़े पकड़े और अपने सामान को लादे लादे वो भी आ रहे थे। शेर ने जब उनको ये देखा तो एक प्रकार से उन्हें ऐसा लगा कोई बिल्कुल विशाल राक्षस आ रहा है। शेर ये देखकर डर गया। शेर ने सोचा यही टपुकड़ा है और मुझे तो आज खा जाएगा, मैं तो फंस गया। अब वो चारों जो अंधे थे वो बेचारे आ रहे थे। शेर उनको देखकर एक कोने में जाकर दुबक कर बैठ गया। अब वो चारों अंधे भी उसी बरामदे में आ गए और जाकर उसी शेर के पास बैठ गए। उनमें से सामान रखते हुए एक अंधे का हाथ जाकर उस शेर की पीठ पर लगा। उसने कहा, ओए अपना घोड़ा मिल गया, देखो यही है अपना घोड़ा। खुश हो गया। अब दूसरे ने भी छू कर देखा शेर को, उसने कहा हाँ यही है अपना घोड़ा। तीसरे ने भी हाथ फेर कर कन्फर्म किया और चौथे ने भी कन्फर्म किया। उनको फाइनल हो गया कि अपना घोड़ा यही है। ये घोड़ा तो बड़ा चालाक है, धूप से बचता हुआ यहाँ पे आके बैठ गया अपने से भी पहले। चलो कोई बात नहीं, फाइनली हमें अपना घोड़ा मिल गया। अब देखते देखते बारिश बंद हो जाती है। सामान ज़्यादा था, अंधे जो है थक चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कीचड़ भी होगा रास्ते में, ऐसा करते हैं हम थक गए हैं, इस घोड़े पे अपना सामान लाद कर और हम खुद भी बैठ जाते हैं इसी घोड़े के ऊपर। अब उन्होंने अपना सामान शेर के ऊपर रखा और आगे पीछे होकर वो चारों अच्छी तरह से शेर के ऊपर एडजस्ट हो गए। शेर मन मन में सोच रहा ये तो बिल्कुल खतरनाक टपुकड़ा है, मैं तो आज फंस गया, आज तो ये मुझे मार के ही छोड़ेंगे। तो वो चारों अंधे उसके ऊपर बैठकर जा रहे थे। शेर सोच रहा ये टपुकड़ा तो बहुत वजनी है। शेर आगे आगे बढ़ रहा, उसको कहीं कहीं रास्तों पे जंगल में इधर उधर घुमा रहा, गाँव में भी, गाँव से बाहर तो शेर जाए ना। शेर बहुत चलता रहा, ऐसे करते करते दिन निकल आया। गांव के लोगों ने देखा, अरे ये कैसा अद्भुत नजारा है, इन्होंने शेर को ही अपना वाहक बना लिया, सवारी बना ली, कितना खतरनाक शेर है, इसने तो पूरे गांव में आतंक मचाया हुआ था। और ये चारों तो मुझे लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने शेर को ही सवारी बना लिया। वो गांव वाले देखते बहुत आश्चर्यचकित रहते, सारा गांव देखते देखते इकट्ठा हो गया। इधर जो है शेर भी बेचारा थक गया था चल चल के। अब ये बात चलते चलते उड़ते फिरते वहाँ के राजा के पास भी पहुँची। राजा भी अपने घोड़े पर सवार होकर देखने आया। ये दृश्य देखकर राजा भी हैरान हो गया कि जिस शेर ने इतना आतंक मचा रखा था, इन चारों ने आखिर ये है कौन जिन्होंने शेर को ही अपना सवार करने के लिए तैयार कर लिया। तो ऐसा करते करते वो शेर बहुत थक गया और चक्कर खाकर गिर गया। अब उनको तो डर था कि ये घोड़ा फिर से भाग जाएगा बहाना देकर। उन्होंने क्या किया, उस शेर के गले में रस्सी बांधकर और अपने घोड़ा समझकर उसको पेड़ से बांध दिया और विश्राम करने लग गए फिर से। थोड़ी देर के बाद राजा उनके पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, विद्वानों आप कौन हो, अपना परिचय दो, जो इतने खतरनाक शेर को भी आपने इसको सवारी कर ली इसके ऊपर। ये बातें सुनकर उन चारों अंधों के तो पसीने पसीने आ गए। वो बहुत डर गए कि हम घोड़ा समझकर शेर के ऊपर सवारी कर रहे थे, शुक्र है इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया रात में। वो चारों बिल्कुल बेचैन हो गए, उनकी तो धड़कनें बढ़ने लगी ये बात सुन के कि हम शेर की सवारी कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि राजा कहता है कि इस शेर ने बहुत आतंक मचा रखा था और इसको पकड़कर तुमने बिल्कुल वीरता का परिचय दिया है। तुम बताओ क्या मांगते हो, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। अब उन अंधों ने भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाया।
उन्होंने कहा कि महाराज, इतने खतरनाक शेर को हमने पकड़ा है तो इनाम तो बनता है, मांगेंगे तो हम आपसे ज़रूर कुछ। हम ये मांगते हैं कि ऐसा करो, आप हमें अपने राजमहल में ही नौकरी दे दो। तो राजा कहता है कि तुम बताओ क्या काम करोगे। अब वो अंधे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मन मन में सोचने लगे कि हम तो चल फिर भी नहीं सकते, क्या हम काम करेंगे, हमें तो दिखाई भी नहीं देता। तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया और कहा, महाराज, आपके राज्य में जब ऐसा टाइम आ जाए कि अब इस काम को कोई भी नहीं कर सकता, अब तो बिल्कुल साम दाम दंड भेद सब कुछ फेल हो गया है, तब हमें आके कहना, हम वो काम आपको करके दिखाएंगे। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ, और अपने साथ ले गया उनको राजमहल में। और 4-6 महीने वो राजमहल में रहे, ऐसा कोई काम आया नहीं जो कोई भी ना कर सकता हो। तो 5-6 महीनों के बाद उन अंधों ने कहा कि महाराज, अब हम गांव जाना चाहते हैं, हमारी पत्नियां जो है वहाँ पे अकेली है और हमारी राह देख रही होगी, अब हमें इजाज़त दो। तो राजा ने उनको इतना धन दिया, बहुत सारा धन दौलत देकर उनको गांव भिजवा दिया। अब उन्होंने गांव में जाकर अपने बहुत अच्छे भवन बनाए, अपनी पत्नियों के लिए खूब धन संग्रह किया और जिसका भी कर्जा उन्होंने ले रखा था वो लौटा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी, और इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारा डर है जो हमें कमज़ोर बनाता है। जब तक उन अंधों को नहीं पता था कि वो शेर है तो वो पूरी एनर्जी के साथ कर रहे थे, बढ़ रहे थे। जैसे ही उनको पता चला कि हम शेर की सवारी कर रहे थे, वो घोड़ा नहीं था, तो वो भी, उनका भी मनोबल टूट गया और डर गई। कहते हैं कि डर के आगे तो बड़े बड़े भूत भी खड़े हो जाते हैं। जब हम डरते तो ऐसा लगता है हर कोई भूत प्रेत हमारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं, डर से जीतना। निडर होकर ही आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, whatever you want। इसलिए कभी भी मत लड़ो, जो डर से जीत गया वो जिंदगी में सब कुछ जीत गया। इसलिए निडर बनो, बी ब्रेव, बी हैप्पी और बी सक्सेस। आई होप आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।